हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की लेक्चर में हम अपना चैप्टर 1 ऑफ साइंस, क्लास 10th साइंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एकदम रैप अप कर देंगे। और ये दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर थर्ड एंड द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ऑल्सो कल हमने अपनी एसएसटी की खत्म करा था। एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग हमने कल खत्म करा था। इफ यू गाइस हैवंट वॉच इट येट, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, जिसमें हमने खत्म कर दिया था अपना एसएसटी का चैप्टर 1। और आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, विच इज इफ यू गाइस आल्सो नो कि हमारे चैप्टर 1 का आखिरी पार्ट है, विच इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आज हम उसको फटाफट से खत्म करेंगे। इफ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल, तो इस चैनल पे हम साइंस और एसएसटी पूरी खत्म करेंगे। क्लास 10th की बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल कंसेप्चुअल हीरो लेवल तक हम लेके जाएंगे अपने कंसेप्ट्स को और अपने चैप्टर्स को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है, ताकि हमें उसको बेसिक आइडिया पता चल जाए, ताकि उसके बाद हम उसको डिटेल में करेंगे। तो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें एक डेफिनेशन और नाम से खुद ही पता चल रहा है कि इसमें भाई दो चीजें कंबाइन होती हैं और कुछ सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इसमें क्या कंबाइन हुआ? लेट्स से एग्जांपल, हमारा एलिमेंट है ए, हमारा बी के साथ कंबाइन हुआ और इसने बनाया ए बी। ठीक है, तो वन तो टू और मोर, जैसे हमारे यहाँ पे टू हैं, कंबाइन हुए टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट ए बी। इट इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एरो के लेफ्ट साइड क्या होता है? एरो के लेफ्ट साइड हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट साइड हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट। सो दिस इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, बिकॉज एग्जांपल से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें उसका आइडिया रहे, हमें रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाए, हाँ ये एग्जांपल हमने तब करा था, तो वी नो। ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक काफी यूनिक फीचर होता है कि इसकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मैंने अपने लेक्चर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक लेक्चर 1 में बताया था कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इज एक्स, एक्स मींस आउटसाइड, के मतलब कुछ हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक, एंड मींस एंडो मींस इनसाइड, की कुछ हीट दी जा रही है रिएक्शन को करने के लिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर most of the combination reaction are exothermic reactions। तो इसको जरूर नोट कर लेना, इट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। सो अब हम इसके खूब सारी रिएक्शंस करेंगे एग्जांपल्स में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक बेसिक सा शुरू करते हैं। नंबर 1 इज हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वॉट वाटर। रिएक्शन हो गई हमारी, एग्जांपल हो गया, हमें पता है टू और मोर कंबाइन कर एक बन गया, तो रिएक्शन एकदम सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं, हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, तो इसको फटाफट से बैलेंस करते हैं। टू टू बैलेंस हो गई। गाइस, इफ यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरी बैलेंसिंग समझाई है कि हम कैसे करते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझाई है, पूरा वो टॉपिक खत्म करा है। सो इफ यू गाइस डोंट नो, गो एंड चेक इट आउट। तो हमारा हाइड्रोजन कंबाइन कर ऑक्सीजन से टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो अब फिर से ठीक हो गई है ना, बैलेंस भी हो गया। नहीं, हमने इसकी स्टेट्स नहीं लिखी है। स्टेट इज गैस, गैस, और ये हमारा वाटर है, हमारा लिक्विड। ये अब हमारी रिएक्शन एकदम रेडी हो गई है। इफ यू गाइस वांट टू ऐड वन मोर थिंग, तो हम यहाँ पे इसके नाम भी लिख सकते हैं। देखो, इट इज लाइक चेरी ऑन द केक, कि वैसे हमारा केक रेडी है, बस उस पे अगर हम ये नाम भी लिख दें तो एकदम बढ़िया हो जाता है। इट इज ऑक्सीजन कंबाइंड विद वाटर, बस। नेक्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन, हमारा बना CO2 प्लस पानी, वाटर। वाटर हमारी क्या होगी? गैस। CO2 हमारी कैसी निकली? गैस। और ऑक्सीजन क्या है? हमारी गैस। और क्योंकि ये नेचुरल गैस है, तो ये भी क्या है? हमारी गैस। एकदम बढ़िया। नहीं, बैलेंसिंग रह गई। दो ऑक्सीजन, तीन, दो और एक, तीन, तीन ऑक्सीजन। इसको दो कर देता हूँ, चार। इसको भी दो कर देता हूँ, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। देखो अपना बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही हो गया। देखो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस हो जाती हैं, बस इक्का दुक्की आती हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, नहीं तो बाकी तो कॉमनली हो जाती हैं। देखो, अब हम एक और करते हैं कि दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें हमारे खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और खूब सारे मॉलिक्यूल हमारे वाटर के निकलते हैं, और एनर्जी तो निकलती ही निकलती है। तो इसको भी हम फटाफट से कर देते हैं।
हमने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा था, क्या था? रिकॉल इट। C6H12O6, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। ये हमारा किससे कंबाइन करा था? ऑक्सीजन से कंबर्शन हुई थी। और इसने हमें क्या दिया था? CO2। हम क्या निकालते हैं, हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर प्लस एनर्जी, जो हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी। तो वाटर कैसे मिलता है हमारा? लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? एक्वस, क्योंकि वाटर में डिजोल्व है। देखो, वाटर में डिजोल्व है, एक्वस, सिर्फ और सिर्फ पानी है, जैसे वाटर, लिक्विड। ठीक है, ये कन्वेंशन होता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कहीं हम कंफ्यूज हो जाएं आगे, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट, CO2, एक्वस। ऑक्सीजन, ये भी एक्वस है, क्योंकि डिजोल्व है ये हमारे ब्लड में। ग्लूकोज, ये भी एक्वस भाई, ये भी डिजोल्व है। तो देखो रिएक्शन हमारी रेडी हो गई। बैलेंस तो की नहीं हमने। O2, 6 6 6। अब आप सोचोगे ये मैंने 6 कैसे लगा दिया? हमने देखा था कि जो यूनिक एलिमेंट होता है सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो इसको देखो, लास्ट लेक्चर मैंने पूरा बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन इसकी ये होता है कि जैसे कार्बन 6 है तो हमने पहले 6 करे, फिर इसके अकॉर्डिंग हमारी जो पूरी रिएक्शन है वो खुद ब खुद अनफोल्ड होती रहेगी, खुद ब खुद बैलेंस होती रहेगी। तो ये इसकी रिएक्शन है। ऑल्सो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट हमारा एग्जांपल है, डेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर टू गिव स्लेक लाइन प्लस हीट। ओके, तो हम इसको भी फटाफट से लिखते हैं। डेट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaOS। इट इज हमारा क्विक लाइम कंबाइन विद वाटर, H2O लिक्विड, टू गिव CaOH होल ट्वाइस एक्वस, क्योंकि वाटर में डिजोल्व है, प्लस हीट। देखो जब ये रिएक्शन होती है ना, तो अगर आप बीकर को, देखो स्कूल में रिएक्शन कराते हैं, तो इफ यू गाइस हैव डन इट, तो जब आप बीकर को टच करोगे ना, बीकर इस जो ग्लास का बना था उसको टच करोगे तो आप एक गरम गरम फील होगा। ठीक है, अगर इफ यू गाइस डोंट नो तो मैंने बता दिया कि गरम गरम फील होता है। ठीक है, तो इसका CA, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस का नाम होता है स्लेक्ड लाइम। तो विद दिस गाइस हमने फटाफट से समझ लिया है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इसके बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? A decomposition reaction is a chemical reaction in which a single compound breaks down into two or more simpler substances. अब क्या होता है इसमें? देखो डेफिनेशन से ही तो पता चल गया कि ये एक हमारा सिंगल कंपाउंड है जो दो हिस्सों में हमारा टूट गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे यार? इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे, पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमारा एक कंपाउंड है, मान लो AB, ये हमारा कंपाउंड है, इसको हमने हीट दी, इसको हमने तोड़ा, तो ये हमारा AB बन गया। देखो, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। अभी बताया व्हाट आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इज दोज रिएक्शन विच रिक्वायर इनपुट ऑफ हीट। तो दिस रिएक्शन जनरली रिक्वायर इनपुट ऑफ हीट। अब हीट हमारी, इनको इनपुट ऑफ हीट, और उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये क्या लिखा है मैंने, ये शॉर्टकट होता है रिएक्शन लिखने का। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मत लिख के आना। नोट्स में बनाना है तो ये बिल्कुल लिखो, बोर्ड एग्जाम में मत लिख के आना ऐसे। इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, और इट इज अ शॉर्टकट ऑफ राइटिंग रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी कैसी हो सकती है? पहले तो हमने हीट, हमने उसको गर्म कर दिया। लाइट, यस लाइट, और इलेक्ट्रिसिटी। देखो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम इसके करेंगे एग्जाम्पल। देखो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एक फेमस एग्जाम्पल है हमारा, पानी को हमने, वाटर लिक्विड को हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हिस्सों में तोड़ना है, डेट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो जो ये रिएक्शन होती है ना अपनी, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ये हमारी रिएक्शन होती है। तो देखो ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस भी करना है। देखो तो ऑक्सीजन दो है, एक है ना, दो, चार हो गए, दो बैलेंस हो गई। बैलेंस करना बिल्कुल गाइस, भूलना मत वहां पे बैलेंस करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। पूरे नंबर आ रहे होंगे, पूरे नंबर भी नहीं आते। जो 100 में से 99 आता है ना, तो वो जो एक नंबर हम सोचते रह जाते हैं कहाँ कटता है, वो हमारी ये सिली मिस्टेक की वजह से हमारा कटता है। तो उसको गाइस भूलना मत। तो हम इसके फटाफट से और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक थोड़ी सी ना
अजीब सी रिएक्शन दे रखी है, कॉम्प्लेक्स सी, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, डेट इज लेड नाइट्रेट, PbNO। नाइट्रेट का हमें फॉर्मूला पता है, हमने लास्ट लेक्चर में सबके फॉर्मूला और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने याद की थी। डेट इज NO3 होल ट्वाइस। इसको हमने दी हीट। देखो हीट का जो एक शॉर्टकट, जो हीट हम बार बार लिखते हैं ना, अगर हम इसको ट्राइंगल बना दे एरो के ऊपर, इसका मतलब भी यही होता है कि हमने इसको हीट दी है। हीट लिखो और ट्राइंगल बनाओ, एक ही बात है। लेड नाइट्रेट को हमने PbO हमारा बना, और साथ ही साथ हमारा बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हमारा बना ऑक्सीजन गैस। गैस सॉलिड, रिएक्शन रेडी। क्या सोच रहे हो? बैलेंस नहीं करी? यस, बैलेंस करते हैं इसको। लेड एक है, एक है, काम चल जाएगा। ऑक्सीजन, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, दो दो दो, दो चार नहीं है, ठीक है। और नाइट्रोजन हमारे दो हैं, नाइट्रोजन हमारा एक ही है ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ऑक्सीजन को देखो, अगर हम इस ऑक्सीजन को दो बना दें, तो दो दो दो, छह हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब लेड दो हो गया, यहाँ पे भी दो करना पड़ जाएगा लेड। ठीक है, अब लेड दो हो गया, तो दो दो, दो और दो चार, और चार ये, नहीं देखो दो ये हो गए, और इंटू टू हमने अलग से करा है चार, तो देखो हमें यहाँ पे भी चार करना पड़ जाएगा। देखो हमारी बैलेंस हो गई, 4 2 8, है ना, 8 और 4 12, 3 2 6, 6 × 2 12, 12 12, देखो पूरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। मैं कह रहा हूँ ना, सबसे पहले देखो किसी को भी एक को भी बैलेंस कर दोगे ना, अपने आप पूरी रिएक्शन अनफोल्ड होने लगेगी। और जैसी जो थोड़ी सी स्टेज के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उनमें कुछ नहीं करना होता, उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना होता है बस। देखो पूरा तुक्का ही है बैलेंसिंग, कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं बुजुर्ग बोलूंगा, पूरा तुक्का ही है ये। नाउ कमिंग टू थर्ड एग्जांपल, that is ferrous sulfate into ferric oxide। that is ferrous सल्फेट का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है? SO4, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ पढ़ा था हमने। इसको हमने करा हीट, हीट का शॉर्टकट ट्राइंगल लिख दिया हमने, Fe2O3। हाँ, और ट्राइंगल बना सकते हो, बोर्ड रिएक्शन में कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये एक तरीका होता है इसको लिखने का। SO2 + SO3, देखो इसको याद कर लेना रिएक्शन को, इसके पीछे मैं इसको नहीं बता सकता यहाँ पे इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली भी डिराइव्ड होती हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इसको बैलेंस करना सीख सकते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे से टू लगाना, पूरी बैलेंस हो गई। टू कैसे लगाया है? क्योंकि यहाँ पे एक आयरन था, यहाँ पे दो आयरन थे, दो लगाया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब एक और कर सकते हैं हम कि डेट इज दी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक नेचुरल स्टोन होता है, लाइमस्टोन डेट इज CaCO3। लाइमस्टोन सॉलिड को हीट करा, तो ये हमें अपना दे देगा CaO, क्विक लाइम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। ये अपना सॉलिड है। पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने एकदम क्विकली, बिल्कुल स्पीड की तरह हमने इसको खत्म कर दिया। देखो डिकम्पोजिशन ना, देखो जब लैब में गए होगे, तुम्हें एक ब्राउन ब्राउन कलर की बोतलें दिखी होंगी जिसके अंदर कुछ केमिकल था। वो केमिकल हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे AgCl, ये अपना हीट सेंसिटिव है। तो जैसे ही इसको लाइट पड़ेगी, जैसे ही HMu, देखो HMu होता है सनलाइट, जैसे ही इसको लाइट पड़ेगी, ये अपना सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। क्लोरीन एक नहीं एग्जिस्ट करता तो टू करता है, ये हमारी गैस है, ये हमारा सॉलिड है। अब दो यहाँ है, एक यहाँ है, नहीं है, ऐसा इसका नहीं हो सकता, दो हो गया ये, देखो ये भी सॉलिड हो गया। और एजी भी दो हो गया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई एक बारी में। अब ऐसे ही हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है, दैट इज AgBr सॉलिड। इसको भी सनलाइट पड़ी, HMu, देखो इस सनलाइट लिखने का तरीका होता है डेल्टा, होता है हीट लिखने का फॉर्मूला। और जब इलेक्ट्रिसिटी लिखनी हो तब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ही लिखा ना, इतना कॉम्प्लेक्स हम नहीं करेंगे। Ag बन गया हमारा S, प्लस ब्रोमाइड हमारी इवॉल्व हो गई जी। और बैलेंस करने के लिए दो कर दिया, बस डन, पूरा डन हो गया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमने एकदम गोली की तरह बिल्कुल लाइट की स्पीड में समझ ली।
नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इस कंपाउंड। एक सेकंड, ये तो कॉम्प्लेक्स होगी फटाफट से। एग्जांपल है ना, हम पे एग्जांपल है, हम पे एक डिपिक्शन का तरीका है। डेट इज ए प्लस बी सी। देखो, एक कंपाउंड है ए और एक दूसरा कंपाउंड है जो दो चीजों से बना है, बी सी। बी सी, ठीक है, ज्यादा मत सोचना। हमारा बन जाएगा ए सी प्लस बी। ए गया बी सी के पास, उसने सी को दी सुपारी, उसने सी को पैसा दिया कि चल तू बी को छोड़ मेरे साथ आ जा। तो ये ए सी बन गया और बी हमारा बेचारा अकेला पड़ गया। देखो, अब सेंटी मत होना, लेकिन ये अकेला पड़ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया जिसमें हमारा जो ए है विच गेट रिप्लेस्ड बी फ्रॉम बी सी एंड कंबाइंड itself with compound C to form AC, and B remains in the solution as a solo compound. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी हम एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो, एग्जांपल पढ़ना जरूरी है ताकि अगर मान लो तुम्हारा वहां पे पूछ लेता है राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल और राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल, तो तुम्हें देखो डेफिनेशन लिखनी है पहले कि वो क्या होता है, फिर उसके बाद ऐसे डेफिनेशन की जस्ट बाद ऐसे लिखाना है ए प्लस बी सी विल गिव ए सी प्लस बी, और फिर उसके एग्जाम्पल लिखाना। देखो, एग्जामिनेशन इतना खुश हो जाएगा, अगर आगे भी नंबर काटने होंगे ना तो नहीं काटेगा। ये होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ये ट्रिक बहुत यूज करी है। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो गया एफ ई सल्फर, ओ सॉरी, सॉलिड सॉलिड प्लस CuSO4 डेट इज कॉपर सल्फेट एक्वस, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व्ड है, विल गिव FeSO4। एफ ई ने SO4 को पैसा दिया खुद के साथ आने के लिए और Cu को निकाल दिया। FeSO4 प्लस Cu अपना अकेला सॉलिड रहा, और ये जो FeSO4 है ये एक्वस बन गया। अब देखो, रिएक्शन रेडी है हमारी, है ना। बैलेंसिंग रह गई नहीं, लेकिन ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। कार्बन, कॉपर एक, आयरन एक, SO4 पूरी बैलेंस है, कुछ मेहनत एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बस नाम लिख सकते हैं हम, जैसे ये कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर, और ये अपना आयरन, आयरन। नेक्स्ट एग्जांपल, पीबी सॉलिड, पीबी इज लेड प्लस CuCl2 that is कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये हमारा वाटर में डिसॉल्व है तो एक्वस, विल गिव PbCl2। पीबी ने Cl क्लोरीन को पैसे दिए थे साथ आने के लिए, PbCl2 बनाया और अपना कॉपर को धक्के मार के निकाल दिया, PbCl2। और ये हमारा एक्वस, और ये हमारा लेड क्लोराइड बन गया ना, लेड क्लोराइड और कॉपर। नाउ देखो गाइस कि कौन डिस्प्लेस करता है कौन डिस्प्लेस नहीं करता। मैं तुम्हें पूरी लिस्ट दे सकता हूँ और बोल सकता हूँ इन सबको याद करो कि लिस्ट में कौन ऊपर है कौन नीचे है, लेकिन इससे अभी हमारा लेना देना नहीं है। लेना देना जैसे ही होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और 11th 12th में तो तुम इसको याद करोगे ही, उसके बिना 11th में तो बिल्कुल काम ही नहीं चलता। और इस स्टेज पे जितनी भी की जरूरत होगी मैं बता दूंगा, बट एट दिस पॉइंट यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू लर्न दिस एग्जाम्पल्स बाय हार्ट। बिल्कुल दिल से याद करना है, नहीं तो वहां पे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो, एक और एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का, तो उसको भी हम कर लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़ना है जब इतने कर लिए। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हमारा क्या एक्वस, क्योंकि ये वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, और विल गिव हमारा ZnSO4 एक्वस, एक्वस सॉरी एक्वस प्लस कॉपर हमारा सॉलिड। ये अपना बन गया। बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं, जरूरत है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है पूरा। हमने स्टेट्स भी लिख दी, ये पूरा हो गया जिसमें जिंक ने CuSO4 को अपना पैसे दिए साथ आने के लिए और कॉपर को निकाल दिया। डन। नाउ कमिंग टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is double displacement reaction? A double displacement reaction is a reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds. एक सेकंड, ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही हो गई, दोबारा पढ़ते हैं। A displacement reaction, ठीक है, is a reaction in which two compounds, दो कंपाउंड है हमारे पे, exchange their ions to form new compounds, मतलब आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, डेट इज
ए बी एग्जाम्पल ए बी प्लस सी डी विल गिव हमारा ए डी प्लस सी बी। ये हमारा बन गया। इसमें क्या हुआ, जैसे ए और डी ने कंबाइन, सॉरी 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 सॉरी, एरो गलत बन गया। ए और डी ने कंबाइन करा और बी और सी ने कंबाइन करा और एक दूसरे को छोड़ दिए, ए डी प्लस सी बी। यस, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चेंज हो रहा था, लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें कितने चेंज हुए, दो। अब हम इसके भी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल यार देखो, बहुत कॉम्प्लेक्स इन सेंस ऑफ एग्जांपल। अपना ये टॉपिक है, अपना ये लेक्चर है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइट इट डाउन दिस एग्जांपल्स एंड लर्न इट बाय हार्ट। लर्न कैसे कर सकते हो, एक पेज के दो सेक्शन बनाओ, एक रिएक्शन लिखो, नीचे एक रिएक्शन लिखो, उसको बार 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 लिखते रहो, पूरी 10वीं नहीं भूलोगे। 15 मिनट लगेगा ये करने में, हार्ट से हार्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा, बट पूरी 10th याद रहेगी। देखो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन करी है, लेकिन हम दो करेंगे, एक भूल गए, कम से कम दूसरी तो याद रहेगी। जैसे पहली तो यही है, Na2SO4, that is sodium sulfate, react with barium chloride BaCl2 to form BaSO4 plus NaCl। ये क्या है हमारा एक्वस, ये हमारा सॉलिड है बना है, ये हमारा BaCl2 हमारा एक्वस बना है, और हमारा NaSO4 एक्वस बना है। देखो कई बार ऐसा होगा रिएक्शन में तुमने बिल्कुल नई रिएक्शन लिखी और ना क्वेश्चन में दिया है ना आंसर में तुम्हें पता है क्या है। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कौन एक्वस हो सकता है, कौन सॉलिड हो सकता है। देखो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया और तुमने खुद भी अटेम्प्ट करा है, नेगेटिव नंबर बिल्कुल नहीं जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो अपने एफर्ट देखता है बच्चे के, कि हाँ भाई उसने कोशिश करी है खुद से लिखने की, जबकि नहीं दिया होता। ही वांट टू राइट अ प्रॉपर रिएक्शन सो ही ट्राइड। तो नंबर नहीं कटते हैं, नंबर मिलेंगे ही। देखो टू लगाया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे, Na2 था, यहाँ पे हम मुझे दिख गया कि Na एक ही है, तो दो लगाया, पूरी इक्वेशन एक बारी में बैलेंस हो गई। ठीक है, तो बस देखो ये प्रैक्टिस से ही आता है, तुम्हें ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कि क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं कि हमारा बैलेंस हो जाए। देखो हम एक और करते हैं, HCl प्लस NaOH, ये हमारा एसिड है, NaOH हमारा बहुत फेमस बेस है। इन दोनों ने रिएक्शन करी टू कंबाइन NaCl प्लस H2O। H2O क्या है, लिक्विड। NaCl क्या है, एक्वस। NaOH क्या है, एक्वस। देखो एक्वस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कैसे भी ले सकते हो। HCl क्या है, एक्वस। बस हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइंड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। खत्म। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। देखो, a redox reaction is a chemical reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously। नाउ गाइस देखो, द थिंग इज कि यहाँ पे एक तरीका होता है, हम चार्जेस हर एक इंडिविजुअल एटम के निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं, देखो तुम्हारी प्री बोर्ड से पहले मैं तुम्हें वो करना सिखा दूंगा, मुझे उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर डालना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे समझाया तो रिएक्ट तो पूरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। लंबे लेक्चर से भी फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज कि वो बहुत, ये पूरा टॉपिक बहुत, एक तो पहले इसमें एग्जांपल इतनी है, ऊपर से मैं वो तुम्हें वो तरीका भी सिखा दूं जो आगे भी काम आएगा, मतलब हायर क्लासेस में तो काम आता ही आता है हमारे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं इसको अलग से समझाऊंगा, बट एट दिस पॉइंट हमें सिर्फ डेफिनेशन और उसके एग्जांपल से मतलब है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिएक्शन अलोंग विद एग्जांपल्स। तो हम इतना ही करेंगे फिलहाल के लिए। देखो ऑक्सीडेशन हम कैसे पहचानते हैं, ऑक्सीडेशन, देखो तीन क्राइटेरियाज होते हैं। डेट इज, एक, इनमें से कोई सा भी हो तो हम ऑक्सीडेशन टर्म दे देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट ने हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। दूसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड इज रिमूवल ऑफ अपना हाइड्रोजन। अब हम करेंगे रिडक्शन। हम रिडक्शन कैसे पहचाने, रिडक्शन हो रही है हमारी, तो इसका हम करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
देखो उसका ऑपोजिट है, पूरा ऑपोजिट है। दूसरा ऑपोजिट है तो क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑपोजिट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल से समझना बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन in the presence of heat will give Cu plus H2O। देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? रिडक्शन। कॉपर ने क्या लॉस करा है अपना यहां से यहां पे? कॉपर ने क्या लॉस करा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ? रिड्यूस। रिडक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन हो गई इसकी। अगला एक और एग्जांपल करते हैं। ZnO प्लस कार्बन विल गिव Zn प्लस CO। देखो, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का गेन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ट्रिक। ट्रिक। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी। ऑक्सी से पता चल रहा है ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्सीजन गेन कर ली, ऐसे याद करो, ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ रहा है, रिडक्शन आ गया, मतलब इसका उल्टा, ऑक्सीजन लूज हो गई। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने खुद ऐसे ही याद करा था जब उस स्टेज पे। बाकी फिर तो आदत ही हो गई यार, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो हम। बट इस ट्रिक को याद रखना, क्योंकि इस चैनल पे हम कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी करते हैं। नाउ कमिंग टू फाइनल, आखिरी फटाफट से करने वाला टॉपिक, डेट इज कॉमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर वन इज कोरोजन। हमने लेक्चर वन में ही कोरोजन का कर लिया था। हम देखो हम समय से कितना आगे करते हैं। इफ यू गाइस हैव वॉच लेक्चर वन कोरोजन, तो तुम इसकी रिएक्शन भी बता दोगे कि इस रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन क्या होती है। दैट इज 4Fe प्लस 3O2 प्लस एक्स H2O। एक्स क्यों? क्योंकि कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं यार, विल गिव Fe2O3.X H2O। आयरन की कितनी फॉर्म्स होती हैं बताओ? आयरन की कितनी ऑक्सीडाइज फॉर्म्स होती हैं? Fe2 प्लस Fe3 प्लस 2 प्लस हमारा हुआ हमारा फेरस, 3 प्लस हुआ हमारा फेरिक। ओके, इसको याद रखना गाइस, इसको याद रखना, नहीं तो आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 का मतलब आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव वाली है। 3 पॉजिटिव वाली कौन सी होती है? फेरिक वाली। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। देखो जब खाना फ्रिज में रखा रहता है या फिर कहीं बाहर रख, गर्मी में बाहर रख, कितनी गर्मी हो रही है यार, बाहर रखा छोड़ दिया तो क्या होता है? खराब हो जाता है, उसमें रेंसिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स लीडिंग टू ए अनप्लेजेंट टेस्ट। दैट इज अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब बेकार, अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल, ये होती है हमारी रेंसिडिटी। अब देखो इसकी हम एग्जांपल भी कर देते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारे दोस्तों को इसके एग्जांपल नहीं पड़ा होगा, बट क्योंकि तुम एस के कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें इसका एग्जांपल जरूर पता होगा। एट CH डबल बॉन्ड CHR प्लस O2 विल गिव CR CH कहाँ गया ये रहा, माउस कहाँ गया, ये रहा, CHR। पूछना मत कैसे आया, बस रिएक्शन है, रट लो, वहां लिखा ना, पूरे नंबर मिलेंगे। देखो सिंपलीफाइड फॉर्म में भी लिख देते हैं हम इसकी, जैसे हम ABB करके लिखते हैं ना, तो उसकी क्या होगी? फैट स्लैश ऑयल प्लस ऑक्सीजन विल गिव
ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। देखो यार, ये छोटी छोटी डिटेल होती है ना, जैसे एग्जांपल को ऐसे लिखना और इसे ऐसे लिखना, ये ही 95 प्लस या फिर 90 प्लस लाती है, ये ही जिसके 98 और जिसके 100 आ रहे हैं पूरे, उनके बीच जो डिफरेंस होता है ना, यही छोटी छोटी सी जो हमारी चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी सी हमारे तरीके होते हैं, छोटे छोटे से हमारे डिटेल्स होती हैं, ये ही उस डिफरेंस को क्रिएट करती हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू व्हाट वी विल डू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, इट इज चैप्टर 2। और हम क्या करेंगे? हम उसको डिटेल में करेंगे। और गाइस, आई विल नॉट अपलोड टुमारो, क्योंकि आई वांट, इफ यू आर कनेक्टेड विद मी, आई वांट टू गिव ए ब्रेक, बिकॉज हमने एक एसएसटी का चैप्टर खत्म कर दिया, एक साइंस का चैप्टर खत्म कर दिया है। गो एंड प्लीज डू बोथ चैप्टर, क्योंकि हम परसों से उन दोनों के बारे में पढ़ना रीस्टार्ट करेंगे। और हम कमिंग संडे कमिंग संडे MCQs करेंगे दोनों चैप्टर के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स लर्न एंड स्कोर हाई टुगेदर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड join the telegram to do all the chapters and all the concepts from zero to the conceptual clarity hero level. Thank you so much.